मेरे प्रिय अजीज दर्शकों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं कि का यह खास प्रोग्राम। मैं हूं आज देख सकते हैं जहां पे बजरंग दल द्वारा हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, जहां पे वो तमाम पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। तो आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए तमाम चीज़। आज जो काफ़ी हर्ष उल्लास के साथ आप लोग बजरंग दल की जो श्री राम रथ शोभा यात्रा निकाले, इससे आम आवाम को, बड़े बुजुर्गों को क्या सीख लेनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इसको? सीख लेनी चाहिए यही कि हम जो हिंदू हैं, हिंदू एक होना चाहिए। और हम जो यह बजरंग दल जुलूस आज निकाले हैं हिंदू परिषद के तरफ से, हम चाहते हैं कि हिंदू में हर संभव एकता बना रहे। और जैसे कि आप अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा रजौरा में, बारों में, हम यह चाहते हैं कि हमको कोई छेड़े नहीं, अगर हमको छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसी बात से हम लोग जुलूस की तैयारी करते हैं। हिंदू एकता बनाना चाहते हैं, हम लोग हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, बस यही हमारा। अपना परिचय थोड़ा हमारे ऑडियंस को। हमारा नाम इतवारी सिंह है, हम विश्व हिंदू परिषद का नगर अध्यक्ष हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ श्री राम रथ शोभा यात्रा में शामिल हुए और इस यात्रा को सफल बनाने में कारगर रहे। तो मैं यह जानना चाहूँगा और आपसे सवाल लेना चाहूँगा, लगातार हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार, जैसे कि आपने देखा था हाल ही में रजौड़ा में, बारों में, तमाम जगहों पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इस पे आपका क्या कहना होगा और आज की शोभा यात्रा से आप क्या संदेश देना चाहेंगे अमावत? जी बिल्कुल, इसी कड़ी को देखते हुए विगत कई सालों से हम लोग निकालते हैं शोभा यात्रा। और इस बार आपने जो सवाल रखा, बहुत अच्छा सवाल रखा रजौरा की घटना को। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसी घटना हो। हमारी इच्छा है पूरे भारत में ऐसी घटना नहीं हो, लेकिन जहाँ तक संभव है, हमसे जो हो सकता है, हम जहाँ तक जा सकते हैं, हम उतने भाई को एकत्रित करके आज शोभा यात्रा को सफल बनाने में सबों का सहयोग रहा। इसी कड़ी में हम अगला सवाल लेना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जो देखा जाता है जो मुस्लिमों का आप देखते हैं जो उनका मुहर्रम होता है, उसमें काफ़ी हिंदुओं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन हिंदुओं के जो पर्व होते हैं उसमें मुस्लिम कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं, अपना भागीदारी नहीं देते हैं। इसका क्या कारण है? बिल्कुल सही कहना है आपका। उनमें केवल अपने धर्म के प्रति ही एकता है मुस्लिम में, और हमारे हिंदू में कुछ हिंदू में जयचंद लोग हैं जो मुस्लिम का सपोर्ट करते हैं और हमारा सपोर्ट नहीं करते। न हम किन्हीं को मारने के लिए बोलते हैं, न कोई झंझट करने के लिए बोलते हैं, हम केवल एकत्रित होने के लिए करते हैं। कोई किसी से पूछेगा तो वो कहेगा हम बावन हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम चमार हैं। हम यह चीज़ नहीं चाहते हैं। हम सभी हिंदू को एक बैनर तले चाहते हैं, इसीलिए बजरंग दल के साथ चलते हैं। अपना परिचय हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम प्रशांत कुमार बिक्की है, मैं बजरंग दल का एक सिपाही हूँ। आज जो श्री राम रथ शोभा यात्रा जो निकाला गया, इसका क्या उद्देश्य था और आम आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग
विगत बहुत सारे वर्षों से रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर श्री राम रथ शोभा यात्रा निकालते हैं। ये हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, तो हम लोग अपना एकजुटता के लिए कि हम लोग जितने हिंदू हैं सब आपस में संगठित रहे, जातिवाद में बटे नहीं, टूटे नहीं। मेन उद्देश्य यही रहता है कि जितने हम लोग हिंदू हैं, जैसे मुसलमान अपने आप को उसका जो आप जाति पूछिए वो कुछ नहीं, सीधा कहता है मुस्लिम है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग एक होके, अगर कोई पूछे कि आप किस जाति से हैं तो हम हिंदू हैं, तो हम हिंदू एकता के लिए शोभा यात्रा निकालते हैं। इस शोभा यात्रा में आज जो शामिल हुए, इस शोभा यात्रा में कौन कौन से व्यक्ति आपके साथ रहे? आज की शोभा यात्रा में बछवाड़ा विधानसभा के वर्तमान विधायक सुरेंद्र मेहता जी थे, बछवाड़ा के सांसद प्रतिनिधि प्रभाकर जी थे, अभय काश्यप जी थे, और लगभग हजारों की संख्या में बजरंग दल के बजरंगी और सनातन धर्म के सभी हिंदू भाई बहन थे। प्रशासनिक जो पदाधिकारी थे उनका किस रूप में आप लोग को सहयोग मिलता है? बहुत सहयोग उनका मिला, काफ़ी सकारात्मक। हम लोग जितना सोचे नहीं थे उससे कहीं अधिक प्रशासनिक अधिकारी महोदय हम लोगों का मतलब मार्गदर्शन करते हुए शोभा यात्रा को अच्छे से समापन करवाया। अपना परिचय थोड़ा हमारे ऑडियंस। मेरा नाम विजय कुमार सिंह, मैं भारतीय जनता पार्टी का तेघड़ा ग्रामीण मंडल का मंडल उपाध्यक्ष हूँ। थैंक यू। आज का जो श्री राम रथ शोभा यात्रा निकाला गया, इससे आप तमाम आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग तमाम आवाम को यही संदेश देना चाहते हैं, जितने भी सनातनी हमारे साथी हैं, हिंदू हैं, सभी एकजुट हों और इस्लामी आतंकवाद के विरोध खड़ा हों। सभी एकजुट होकर हम लोग मतलब एक साथ रहना चाहते हैं और इस्लाम आतंकवाद के विरोध खड़ा होना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे समाज में भगत सिंह पैदा होना चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद पैदा होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ थोड़ा सा यह भी हिंदुओं में कमी दिखाई देती है। लोग तो कह देते हैं हमारी शोभा यात्रा बहुत अच्छी हुई है, ठीक हुई है, सारी चीज़ें सही है, लेकिन यहाँ जिस तरह हम लोग कश्मीर में देखते हैं कि अलगाववादी नेता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश भेजते हैं और दूसरे बच्चों को आतंकवादी बनाते हैं, बंदूक थमाते हैं, तो हमारे यहाँ हिंदू तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हिंदुओं को भी अपेक्षा रहती है कि हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और सिपाही, दरोगा और प्रशासनिक पद पर ही जाएं, लेकिन सपोर्ट करने के लिए वो दूसरों के घर से चाहते हैं कि भगत सिंह और आज़ाद चंद्रशेखर पैदा हो। अपने घर से चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह पैदा करने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे और वह ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे, और जो समाज को सुधारने के लिए वो दूसरों से अपेक्षा करते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद हों, फांसी और गोली उनको मिले। तो मैं वैसे हिंदुओं को भी आगाह करना चाहता हूं कि दोबारा मुगलों का शासन नहीं आए, इसके लिए अपने बच्चों को भी सारी सुविधा देते हुए, सारे व्यवस्था देते हुए, सभी चीज़ों की तैयारी करते हुए भी राष्ट्रवाद, राष्ट्र एकता के लिए राष्ट्र का पाठ उन्हें पढ़ाना चाहिए और राष्ट्र के लिए तैयार करने की उन्हें ज़रूरत है।